Hello everyone, this is Mohammad Sabaz Khan. Today I'll discuss a current affairs topic, fine, related to the Leh protest which was happening on 24th of September. And in that protest, the 4 people have died and several others have injured. So this news come into the surface, fine, where it has become now national and international news, and this I think is important for UPSC as well as for civil service examination. तो यहाँ पे इस करंट अफेयर से रिलेटेड सारे मुद्दों को, पहलुओं को हम देखेंगे। फाइन, तो यहाँ पे सबसे पहले होता क्या है, इसका एक बैकग्राउंड मैं आपको देता हूँ कि ये इंसिडेंट होता है आपके 24 सितंबर में। 24 सितंबर में जहाँ वहाँ के यूथ्स जो लद्दाख के हैं, फाइन, जो एक्टिविस्ट हैं बहुत सारे, फाइन, दे लॉन्च अ प्रोटेस्ट, दे ऑर्गेनाइज अ प्रोटेस्ट, एंड द मेन objective of this protest was or is exactly to have a complete statehood demand for Union Territory of Ladakh. Fine. तो इस प्रोटेस्ट के जो लीडर हैं उनका नाम है सोनम वांगचुक। फाइन, इस प्रोटेस्ट में होता ऐसा है कि ये प्रोटेस्ट होता है और ये जो प्रोटेस्टर्स थे दे in anger they vandalize the offices of political parties as well as the premise of Ladakh Autonomous Hill Development Council. Fine. तो इस जवाबी कार्रवाई में ऐसा होता है कि कुछ लोग की हत्या हो जाती है, मर जाते हैं, मर्डर हो जाता है, एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली, बहुत सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं। Fine. और यहाँ पे सेंटर इस पूरे इंसिडेंट का जो ब्लेम है वो एक इंसान पे थोपती है जिनका नाम है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक वही आदमी है, फाइन, इज द पर्सन, आपको पता होगा, जिनके लाइफ के ऊपर 3 इडियट मूवी बेस्ड है, विच इज इन दिस आपने देखा होगा, आमिर खान है उसमें, है ना, 3 इडियट्स। तो दिस सोनम वांगचुक इज वेरी फेमस पर्सनालिटी, एक पॉलिटिशियन भी है, एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, एक गांधीयन है, और अक्सर आपने इन्हें, अभी ही नहीं, इनफैक्ट इससे पहले भी लद्दाख की ऑटोनॉमी, उसकी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आपने इन्हें मीडिया में आवाज़ उठाते देखा होगा। इनफैक्ट 2024 में इन्होंने एक पदयात्रा की थी, दिल्ली चलो पदयात्रा, जहाँ पे स्टेटहुड के डिमांड के लिए, वहाँ जो डिस्पैरिटी है, वहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल है, वहाँ जो सोशियो इकोनॉमिक गैप है, उसके लिए उन्होंने ये यात्रा की थी, फाइन, जिसको नेशनल कवरेज मिला था। फाइन, और सोनम वांगचुक इनफैक्ट ज्ञात हो आपको तो इनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है, जो एशिया का कह सकते हैं नोबेल प्राइज। तो ये कॉन्टेक्स्ट है, तो इस कॉन्टेक्स्ट के रिलेटेड जो पहलू हैं, जो चीज़ें हैं जहाँ से सवाल आपसे पूछा जा सकता है, उन चीज़ों को हम देखेंगे। फाइन, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो लद्दाख है, फाइन, तो लद्दाख का लोकेशन कहाँ पे, फाइन, और जैसा मैंने आपको बताया, ये पहले स्टेट जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है उसका पार्ट हुआ करता था, बट 2019 में जब सरकार ने 370s को इनऑपरेटिव कर दिया, हटा दिया, फाइन, उसके बाद JNK के 2 टुकड़े कर दिए, जहाँ पे एक यूनियन टेरिटरीज ऑफ लद्दाख हो गया और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर विथ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अब ये जो उस 2019 से अभी तक, फाइन, दिस लॉट ऑफ थिंग हैपेंड इन द स्टेट ऑफ लद्दाख, जहाँ पे बेरोजगारी बढ़ी, फाइन, डेवलपमेंट की वजह से इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान हुआ, फाइन, और जो ऑटोनॉमी का एस्पेक्ट है, this has also been neglected by the government. Fine. And out of this frustration, the youth of Ladakh have rallied, fine, against the government, fine, under the leadership of Sonam Wangchuk. Fine. And some political groups and the bodies are also involved into this, such as ये जो पूरा incident हो रहा है, the one bodies exactly which is handling our umbrella party, you can say, it's the Ladakh Buddhist Council. Fine. And under this lots of parties are there, such as Ladakh Apex body. This is also coordinating on the behalf of the people of Ladakh, and also the Kargil, and also this party of Kargil Democratic Alliances. Fine. तो यहाँ पे इस पूरे इंसिडेंट में सेंटर ब्लेम करती है सोनम वांगचुक कि उन्होंने तोड़फोड़ मचाई, फाइन, इन्होंने प्रोवोकेटिव भाषण दिए, और जिसकी वजह से यूथ ने क्या किया, पब्लिक प्रॉपर्टीज को वेंडलाइज किया, फाइन, तोड़फोड़ मचाई, फाइन, और इस पूरे इंसिडेंट में, फाइन, जो मेन विलन है जिसको सेंटर बोल रही है वो है सोनम वांगचुक, फाइन, और जिसके तहत अब देखेंगे कि सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया गया है,
फाइन, जिनके अंदर एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की धारा के अंदर इनको अरेस्ट किया गया। फाइन, और इस पूरी समस्या से निपटने के लिए इनफैक्ट सरकार ने वहाँ धारा 163 बीएनएस की जो है भारतीय न्याय संहिता की, जो पहले आईपीसी की धारा 144 थी, उसको करगिल डिस्ट्रिक्ट में इम्पोज किया गया। फाइन, तो हालात बहुत ही गर्म है, तो ये इंसिडेंट काफ़ी अभी चल रहा है। फाइन, काफ़ी बजिंग चल रहा है इसमें, तो हो सकता है यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखेंगे, जैसे कि इस प्रोटेस्ट में फाइन सेंटर भी ब्लेम कर रही है कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोवोकेटिव नारे लगे। इनफैक्ट यहाँ पे अरब स्प्रिंग, फाइन, एक टर्म है अरब स्प्रिंग, फाइन, वो संदर्भ में आया है, वो रेफरेंस में आया है। उसके अलावा जो अभी नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट चल रहा था, उसका भी रेफरेंस इस प्रोटेस्ट में आया है, क्योंकि ज़्यादातर यूथ हैं। तो यहाँ पे जो अरब स्प्रिंग है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि अरब स्प्रिंग 2010 के दशक में क्या होता है कि अरब देशों में एक प्रोटेस्ट होता है, और इट इज़ मोस्टली लेड बाय द यूथ्स, एंड देयर मोटिव वाज exactly to protest against the rising corruptions, fine, in those society and economic stagnation, fine। तो एक प्रोटेस्ट होता है, और ये स्टार्टिंग जो होता है, जो अक्सर पूछा जाता है सवाल, ये होता है अरब स्प्रिंग कहाँ से, ये ट्यूनीशिया से होता है। फाइन, ट्यूनीशिया एक देश है आपका, फाइन, यहाँ से आपका प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है। फाइन, करप्शन का मेन था, करप्शन और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। फाइन, तो कुछ लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने इसका रेफरेंस दिया। तो यहाँ पे हमने बताया आपको, सोनम वांगचुक एक इंजीनियर है, एक रिफॉर्मिस्ट है, इनोवेटर है, एजुकेशनिस्ट है, क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। फाइन, और अक्सर आपने देखा होगा इनफैक्ट कि इनका एक स्कूल है लद्दाख में, जहाँ पे ये बहुत सारे ऐसे बच्चों को, अनप्रिविलेज बच्चों को जिनको सुविधा नहीं है, उनको पढ़ाते हैं। फाइन, और इनका जो पूरा मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। फाइन, ही इज़ नोन एज अ, और ये जो संस्था, ये जो स्कूल है, उनका नाम है स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। फाइन, और ये पूरा कैंपस आपको जान के अच्छा लगेगा कि ये टोटली रन ऑन सोलर एनर्जी। फाइन, नॉट अ सिंगल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल इज बर्न फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। फाइन, तो ये है। बाकी लोकेशंस हम देखते हैं लद्दाख की, कि लद्दाख का लोकेशंस क्या है। तो लद्दाख आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैप में कि लद्दाख, ये हमारी मेन एलओसी है, बाउंड्री विथ पीओके। फाइन, यहाँ पे आपका सियाचिन ग्लेशियर है। फाइन, ये आपका हमारा बॉर्डर है। सो ये आपका लद्दाख है, यहाँ पे आपका लेह डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे ये प्रोटेस्ट हो रहा था, जहाँ पे हमने देखा। यहाँ पे करगिल है, जहाँ सरकार ने 163 बीएनएस की धारा इम्पोज की है। फाइन, ये आपकी नुब्रा नदी है, ये शॉक नदी है, और दोनों इंडस रिवर जो है आपका सिंधु नदी की सहायक नदी। ओके, यहाँ पे आपका तिब्बत है, चाइना, और ये भी अक्साई चीन चाइना के कब्जे में। फाइन, इसके अलावा ये चाइना का जिनजियांग रीजन है। फाइन, अब देख रहे हैं यहाँ पे पीओके से टच कर रहा है हमारा। फाइन, और यहाँ पे है आपका काराकोरम रेंज। फाइन, और ये है आपका, इसको कहते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये हुंजा, ये गिलगित बल्तिस्तान। फाइन, और ये वाला जो हिस्सा है, ये देख रहे हैं, इसको कहते हैं हम आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, और ये पाकिस्तान के ही कब्जे में। यहीं पे आपका उरी है। फाइन, नहीं सॉरी, यहाँ पे आपका उरी है। फाइन, जहाँ पे आपने देखा था उरी अटैक मूवी भी है इसके ऊपर। और ये रहा आपका जम्मू, तो इधर आपका कश्मीर वैली, ये जम्मू, और इधर आपका लद्दाख। फाइन, ये रहा करगिल, ये रहा लेह, नुब्रा, शॉक एंड इंडस, और यहाँ पे साउथ में जो बॉर्डर शेयर करता है वो हिमाचल प्रदेश से करता है। फाइन, तो ये एग्जैक्टली लोकेशन है आपके लद्दाख की। ओके, नाउ लोकेशन के साथ लद्दाख का जो इंपॉर्टेंस है हमें जानना चाहिए, क्योंकि लद्दाख इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज दिस लद्दाख इज सिचुएटेड और लोकेटेड एट द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। तो एक बफर की तरह काम करता है। फाइन, तो स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि दोनों साइड इसके इंटरनेशनल, दोनों साइड ये जो हमारे देश हैं पाकिस्तान और चाइना से बॉर्डर शेयर करता है। फाइन, और काफ़ी स्ट्रेटेजिक है। इसका जो लैंडस्केप है वो भी काफ़ी पॉपुलर है। आपने देखा होगा अक्सर बहुत सारी मोनास्ट्रीज हैं यहाँ पे। फाइन, बहुत सारे पहाड़ जो अक्सर आपने देखा होगा मूवीज़ में। फाइन, तो टूरिस्ट का एक अच्छा डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है। फाइन, बहुत इकोनॉमिक पोटेंशियल्स है। फाइन, आपका सोलर और विंड एनर्जी का भी काफ़ी पोटेंशियल, और कल्चरली काफ़ी रिच रहा है, क्योंकि लद्दाख में ज़्यादातर
जो पॉपुलेशन है वो बुद्धिज़्म को फॉलो करती है, right? तो यहाँ पे बुद्धिस्ट जो आपके कल्चर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो लद्दाख इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूनियन टेरिटरी, राइट। तो यहीं पे ये जो प्रोटेस्ट है वो डिमांड कर रहे हैं कि इसको कंप्लीट स्टेट हुड दे दिया जाए, राइट। इसको एक कंप्लीट स्टेट का दर्जा दे दिया, और इसके अलावा इसे दिस कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जो है विच इज़ गिवन अंडर 6 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट शुड ऑल्सो बी एक्सटेंडेड टू द लद्दाख। यही डिमांड है प्रोटेस्टर्स की। तो मैंने आपको बताया कि 2024 में इससे पहले भी सोनम वांगचुक ने प्रोटेस्ट किया था, दिल्ली चलो यात्रा की थी, जहाँ पे 4 डिमांड है इनकी। ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, एक डिमांड है वो कंप्लीट स्टेटहुड चाहते हैं, फाइन। वो चाहते हैं कि 6 शेड्यूल का एक्सटेंशन उनको भी मिले, फाइन, और अलग से एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो, यानी कि वहाँ उनका खुद का एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, और लोकसभा लेह और कलगिर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग लोकसभा सीट बनाई जाए, फाइन। तो ये कुछ डिमांड्स है, उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, फाइन। तो यहाँ पे बात आई है 6 शेड्यूल की। तो 6 शेड्यूल क्या होता है उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है। तो 6 शेड्यूल इज अ शेड्यूल विच इज गिवन अंडर आर्टिकल 244 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे ये कहा गया है कि कुछ जो ट्राइबल बहुल इलाके हैं, जो डोमिनेटेड एरिया है, वहाँ पे आप एक अलग से, फाइन, ट्राइबल रिलेटेड मैटर को गवर्न करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए ट्राइबल ऑटोनमस काउंसिल बना सकते हैं, फाइन। तो यहाँ पे ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जिक्र आया है, जिसके पास खुद की लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर होगी रिलेटेड टू द ट्राइबल मैटर, फाइन। और यहाँ पे जो अभी स्टेटस है, फाइन, तो इंडिया में 4 स्टेट्स हैं जो कि 6 शेड्यूल एरिया के अंदर आते हैं, और वो स्टेट है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पे ये जो स्टेट्स हैं, तो यहाँ पे जो भी ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है, तो यहाँ पे इस एरिया को ट्राइबल ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया जा सकता है। और ये जो काउंसिल होगी इसमें कुल 30 मेंबर होंगे, फाइन। जिस 30 मेंबर में जो 4 मेंबर है उसको गवर्नर नॉमिनेट करेगा, फाइन, और बाकी के जो आपके 26 मेंबर हैं वो आपके इलेक्ट किए जाएंगे, चुने जाएंगे लोगों के द्वारा थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, फाइन। और ये जो काउंसिल होगी, दे शुड बी हैविंग लॉट्स ऑफ लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज जुडिशियल पावर रिलेटेड टू द लैंड, फॉरेस्ट, वाटर, फाइन, द प्रॉपर्टी, मैरिज, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। लेकिन ये जो लॉ बनेगा, डेफिनेटली इट विल नीड द असेंट, और इट विल नीड द assent of the governor, approval of the governor, fine. So this is related to the autonomous district council, जो कि 6 शेड्यूल के अंदर दिया गया है, फाइन। और किस कॉन्स्टिट्यूशन की धारा में आता है? धारा 266 में इसका वर्णन, फाइन। नेक्स्ट हमने लोकेशन देख लिया, हमने 6 शेड्यूल देख लिया क्या होता है, हमने देख लिया व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, फाइन। और सेंटर के इसके पीछे कहते हैं कि सेंटर ने इसको यूनियन टेरिटरी रखा है, क्योंकि इसके पीछे का भी लॉजिक ये है कि सेंटर के हिसाब से ये जो लोकेशन है लद्दाख की, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक है, राइट। और यहाँ पे आपको एक कंप्लीट डिसीजन मेकिंग चाहिए। अगर स्टेट होती है तो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग में डुअलिटी आती है, राइट। जिससे क्या होता है कि बहुत सारे निर्णय जो त्वरित लिए जा सकते हैं, तो इसलिए जानबूझ के सरकार ने इसको यूनियन टेरिटरी में रख रहा है, फाइन। तो इसके 3 इंपॉर्टेंट रीजन है। पहला, इसका कल्चरल एंड डेमोग्राफिक डिस्टिंक्शन जो कि अलग है, कल्चरली काफ़ी अलग है, बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है, बहुत सारी मोनास्ट्रीज है, फाइन। दूसरा, सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, जैसा मैंने आपको बताया, ये चाइना, पाकिस्तान और इंडिया के ट्रांजैक्शन पे एक बफर की तरह काम करता है। और इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डेवलपमेंट गोल है, क्योंकि टेरेन काफ़ी ज़्यादा है, डिफिकल्ट है, इसके रिलीफ फीचर्स बहुत सारे डिफिकल्ट है, तो डेवलपमेंट डिफिकल्ट है। तो अगर स्टेट में आता है तो वहाँ पे यहाँ पे फिर 2 पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग हो जाता है, सेंटर और स्टेट, जहाँ पे चीज़ें फिर दिक्कत होती है। तो इन वजहों से क्या किया आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको यूनियन टेरिटरी में रखा है। जैसे मैंने बताया 2019 में स्टेट के बाइफर्केशन कर दिया, एक यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बना दिए गए और एक यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। बट अब ये जो प्रोटेस्टर्स हैं ये डिमांड कर रहे हैं कि इसको कंप्लीट स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए और स्टेट को शेड्यूल 6 के अंदर डाला जाए, जहाँ पे एक अलग से ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगा, फाइन। जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें 30 मेंबर होते हैं, जिसमें 4 आपको नॉमिनेट गवर्नर करता है, 26 चुन के आते हैं थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, फाइन। इसी प्रोटेस्ट में क्लैश होता है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड दिस प्रोटेस्टर, और इसी क्लैश में कुछ लोगों की जानें चली जाती है, जिसकी वजह से ये न्यूज़ इट कम्स ऑन टू द सर्फेस, फाइन, इट हैज़ बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर द UPSC as well as other state service examination, fine.
तो यहाँ पे और क्या हो सकता है वे फॉरवर्ड, हम कैसे इन चीज़ों को सही कर सकते हैं? तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्लैश है, क्योंकि अपने ही लोग हैं, बट दे हैव लॉन्च देयर प्रोटेस्ट अगेंस्ट, सो दे वांट द फ्री डिटर्मिनेशन, उनको चाहिए स्टेटहुड की डिमांड करे। तो उसमें एग्जैक्टली ओपन डायलॉग होना चाहिए, there should be the open dialogue, the more channel should be open for this dialogue, so that the government could reach to these peoples or these adult or these youth of the Ladakh, and they can reach on this amicable solution. तो open dialogue करना चाहिए। feasibility status कि while applying those 6 scheduled status and this different provision, what could be the impact on the Ladakh's socio-economic concerns? okay fine। और इसके लिए सरकार ट्रस्ट बिल्ड कर सकती है, लोकल गवर्नेंस को प्रमोट कर सकती है, फाइन, पॉलिसी को सेंसिटिवली डिजाइन कर सकती है by keeping in mind the geography, environment and resources and the people's aspiration in this state, fine, and this should be implemented in a very gradual and calibrated and democratic manner, so that fine there should not be any kind of exclusion of these indigenous or people which are inhabiting the state, the union territories of Ladakh, fine. So these are some news or current affairs related to this प्रोटेस्ट, फाइन। तो इसके कुछ पॉइंट्स जो हैं आप ध्यान में रखेंगे। द पॉइंट्स जैसे मैंने आपको बताया, जस्ट टेक अ रिकैप, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बताया कि दिस इज व्हाट एग्जैक्टली कि दीज प्रोटेस्टर्स और द यूथ्स ऑफ लद्दाख डिमांडिंग फॉर अ कंप्लीट स्टेटहुड, फाइन। और ये प्रोटेस्ट हुआ आपके लद्दाख में, फाइन, आपके लेह डिस्ट्रिक्ट्स में, और जहाँ पे क्लैश होता है अथॉरिटीज़ और प्रोटेस्टर्स के बीच में, और ये क्लैश काफ़ी डेडली स्वरूप ले लेता है और सरकार किसके ऊपर फीका फोड़ती है? इसका सोनम वांगचुक में। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ों का जिक्र आया। पहले तो स्टेटहुड दिया जाएगा, दिया जाना चाहिए लद्दाख को, और यहाँ पे बोल रहे हैं ये जो प्रोटेस्ट डिमांड किया था इन्होंने शेड्यूल की बात की थी कि इसको 6 शेड्यूल में डाला जाए। तो 6 शेड्यूल एरिया के अंदर ट्राइबल ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जिक्र आता है, जहाँ पे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, कौन इसको कंस्ट्रक्ट करेगा? तो गवर्नर करेगा, और इसमें 30 मेंबर होंगे, एक काउंसिल होगी इसके अंदर, जिसमें 4 लोगों को नॉमिनेट गवर्नर करेगा, और बाकी को वहाँ की जो लोग हैं वो इलेक्ट करके भेजेंगे, राइट। सो उसके अलावा ये जो प्रोटेस्टेंट्स हैं उनके एजेंडाज हैं, क्योंकि स्टेट अप दिया जाए, 6 शेड्यूल में डाला जाए, एक डेडिकेटेड पब्लिक सर्विस कमीशन हो उनका, और लेह और करगिल के लिए अलग से डिस्ट्रिक्ट्स हो। ये हमने लोकेशंस देख ली। यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख, फाइन, इधर आपका अक्साई चीन है, ये आपका POK है, ये आपका आज़ाद कश्मीर है। ये वाला जो लाइन देख रहे हैं इसी को हम LOC कहते हैं। ये वाला लाइन है आपका LAC, लाइन ऑफ कंट्रोल एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, फाइन। और जैसे मैंने बताया कि यूनियन टेरिटरी को 2019 में, फाइन, क्या किया था? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाके 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया था। उसके बाद से लेके अभी तक दीज पीपल्स आर डिमांडिंग फॉर द कंप्लीट स्टेटहुड फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। सो ये था आज का करंट अफेयर्स। बाकी हम इसी तरह और बाकी टॉपिक्स पे आपसे बात करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।